नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ बस्त व्यस्त और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मुझे ऐसे ही मन हुआ, जब पूजा करके उठी तो मन हुआ, आपको तो उस दिन शेयर की थी कि मैं पूजा और 10 से माने 11 से 12 के बीच ही करती हूँ। तो जो पूजा खत्म की उसके बाद मन हुआ कि आज आप लोग से शेयर करूँ कि नवरात्रा में हम लोग नवरात्रा माँ के 9 रूप का वर्णन में नवरात्रा मनाते हैं। तो माँ के 9 रूप क्या है? कभी आप देखते हैं, जब कभी भी जिनके घर में कोई दुर्गा पूजा में शिव जी का भी पूजा होता है, पार्थिव शिव पूजन, जो दुर्गा पूजा जिनके घर में या जिनके घर में, अब जैसे हम लोग के भी परिवार में दुर्गा व्रत नहीं होता है, दुर्गा पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, हम लोग आंचल माँ को भरते हैं, अष्टमी का हम लोग का भोग लगता है, लेकिन व्रत नहीं होता है। तो वो उसी तरह का बात है कि जिनके घर में दुर्गा पूजा नहीं होता है, जिनके घर में दुर्गा व्रत नहीं होता है, उनके घर में शिव का पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है। कि कोई हजार एक मने 1008 बना लिए, कोई 1.25 लाख बना लिए, कोई 10 लाख, जितना जिसकी जितनी भी क्षमता है, और जैसे जो कर सकते हो करते, अपने अपने हिसाब से सब पूजा करते हैं। तो माँ के 9 रूप का, माँ आती है, हम लोग कन्या पूजन करते हैं, माँ चली जाती है, फिर अपने अपने दिनचर्या में हम लग जाते हैं। आप सोचिए कि आपने भी बहुत बार सुना होगा कि स्त्री का जो उदाहरण है, स्त्री जो है धरती है। अपने खेत में या कुछ में बोलते हैं ना कि अपने जो बीज बोते हैं, बीज जब बोते हैं तो क्या करते, थोड़ा सा बीज आप बोते हैं। अभी जो ज्वार ज्वार हम लोग जो बोए हैं, तो ज्वार बोए हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग जौ बोए हैं और वो कितना सारा निकल के आता है धरती में या खेत में। हम लोग जब एक मुट्ठी बीज बोते हैं तो कितना सारा धान निकल के आता है, या उस बीज का फल निकल के आता है। तो बोलते हैं धरती जो प्रकृति है ना, जो आप कुछ भी देंगे उसका 100 गुना करके वो रिटर्न करती है, वो प्रकृति है। तो पता नहीं, जब भगवान ने बनाया होगा धरती और उसमें प्रकृति को औरत से जोड़ दिया, तो वो औरत को जो भी दीजिए आप, कुछ भी दीजिए आप, वो आपको कई गुना करके लौटाएगी। जब वो अपने स्वरूप में रहती है, पहला स्वरूप तो आप जानते हो, जो छोटी सी बच्ची जब किसी की बेटी के रूप में वो आते हैं तो घर में रौनक लेके आती है। जब वो किसी की बहन बनती है तो अपने भाई के कलाई पे राखी बांध कर उसका वो सोचती है कि उसका अच्छा हो। फिर वो किसी की पत्नी बनती है, किसी की माँ बनती है। वो हर स्वरूप में अद्भुत स्वरूप है। पहले के समय में इतना ना कोई सोचता था, ना पता नहीं, सोचने का टाइम ही भी नहीं था। हर औरत को जितना सिखा दिया गया था कि औरत कुछ नहीं करती है, दूसरे पर डिपेंड है, ये है, तो वो मानती थी उस चीज को। लेकिन अभी के समय में सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि जिस घर में एक औरत ना हो, वो क्या घर घर लगता है? वो घर न घर लगता है, उसमें चाहे आप कितना भी पैसा रख दीजिए, वो मकान जरूर लगेगा, होटल जरूर लगे, घर घर नहीं लगेगा। तो माँ के 9 स्वरूप जो शिव मतलब क्या? सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम, माने सत्य जो है शिव है। तो शिव के इर्द गिर्द जो 9 देवी है, उनकी जो 9 शक्ति है ना, वही 9 स्वरूप का हम लोग नवरात्रा में पूजन करते हैं। तो शिव और शिव की शक्ति, बिना शिव के शिव भी शक्ति विहीन हो जाते हैं। उसका कहानी तो
आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि जब सती के वियोग में शिव उनका हर जगह उनका अपने पीठ पर लेके उनके शव को त्रिभुवन में घूमे, उस समय उनका एक एक अंग विष्णु भगवान काट काट कर जहाँ जहाँ गिराए वहाँ शक्ति पीठ बन गई। तो शिव के जो इर्द गिर्द जो है 9 देवी घूमती है, वो शक्ति माँ है। तो बोलते हैं कि बिना औरत का या बिना प्रकृति का अभी कुछ हम किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो शिव के सत्य के राह पर जब हम चलते हैं और सत्य का हर स्वरूप कभी मीठा होता है, कभी कड़वा होता है, कभी सौम्य होता है। अब उसी तरह कभी बेटी के रूप में हम उसी स्वरूप स्त्री के उस स्वरूप को देखते हैं तो बोलते हैं कि कितनी अच्छी लग रही है, लक्ष्मी स्वरूपा है, या कितनी सुंदर लग रही है। वही जब माने बहू बन के आती है तो लक्ष्मी स्वरूपा है, लेकिन जब वो कभी कभी रौद्र रूप धारण करती है तो वो चंडी बन जाती है। तब बोलते हैं ना कि काली का रूप पकड़ ली है। तो माँ के हर स्वरूप का वर्णन और शिव के बिना संभव नहीं है, और शिव के बिना माँ के स्वरूप का वर्णन संभव नहीं है, और माँ के बिना शिव के स्वरूप का वर्णन नहीं है। इसलिए वो दोनों ही अर्धनारीश्वर हैं, आधा शिव आधा पार्वती। तो आप लोग से अनुरोध है कि अपने घर में जितनी भी स्त्री है उसका आदर और सम्मान कीजिए, उनको बचाइए, उनको सुरक्षित रखिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाइए। वो आपसे और कुछ नहीं चाहती है। एक विश्वास करके उसके ऊपर देखिए, आपके ऊपर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।